नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का पगड़ी मेकर यादव चैनल में। दोस्तों, आज मैं एक कोल्हापुर स्टाइल की एक पगड़ी बनाने जा रहा हूँ। संस्थानिक पगड़ी है, लेकिन उसका जो स्टाइल है वो कोल्हापुर की पगड़ी की तरह है। दोस्तों, इसका बेसिक तो मैंने पहले ही आपको सिखा दिया है कि किस तरह से वो कपड़ा वगैरह लगाते हैं। कोल्हापुर पगड़ी यानी कोल्हापुर स्टाइल की पगड़ी और बाकी होलकर पगड़ी, उनका बेसिक जो है वो सेम ही रहता है। बस कोल्हापुर पगड़ी में फर्क ये रहता है कि ये जो दो कान है ये अपने कान के लाइन में बराबर आते हैं। आपको एक दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो कान आते हैं ये बराबर इसके और इसके बराबर सेंटर में आते हैं, और इसमें ऊपर की तरफ जरी का कपड़ा लगा हुआ है, यानी जरी लगी हुई है, वो इसी का एक हिस्सा होता है। बाकी ज्यादातर वैसे फर्क है नहीं, बस कान। और ये थोड़ी सी चपटी रहती है, ये पतली सी पगड़ी रहती है, एकदम बिल्कुल सी। तो फिलहाल देखिए, मैं अभी ये गोल्डन जो लेस है वो मैं इधर चिपका रहा हूँ। वो चिपका इसलिए रहा हूँ ताकि वो निकले नहीं, क्योंकि इसमें गोंद तो है नहीं, इसलिए इसको मैं ये अपना फेविक्विक टाइप का एक लिक्विड है, इससे मैं ये चिपका रहा हूँ। ये देखिए, ये इस प्रकार से इसे पहले ग्लू से ये जरी में चिपका देता हूँ। ऐसे चिपका देते हैं, बराबर। देखिए, ये चिपकने के बाद ये इस तरह से नजर आता है। फिर साइड का भी हिस्सा चिपका देते हैं ताकि वो निकले नहीं। अभी आपको यहाँ पे ये जो मैंने गार्ड बांधी है, इसको एक्स्ट्रा जो हिस्सा है इसको मैं काट देता हूँ, या फिर कपड़े के अंदर दबा दिया तो भी चलेगा। इसको काट ही देते हैं ताकि वो हमें परेशान ना करे। चलो, ये चिपका के हो गया। बाकी आगे का जो काम है नाड़ी लगाना, तो ये नाड़ी कैसे मैं बनाता हूं ये आपको दिखाना था। ये देखिए, ये जो है इसको मैं खाली ये इस तरह से लपेटते हुए जाता हूँ उंगली से। बहुत सारे लोगों को शंका थी कि मैं नाड़ी कैसे बनाता हूँ। तो ये जो नाड़ी बनती है, ये कपड़ा सीधा 7 इंच का जो कपड़ा है उसको मैं खाली ऐसे ट्विस्ट करता हूँ उंगली से, और इस तरह से ये इसकी नाड़ी जो है वो बन जाती है। अभी नाड़ी बनने के बाद हमें इसके ऊपर खाली वो लगाते हुए जाना है। ये देखिए, इस प्रकार से मैं लगाते हुए जाता हूं। अभी कभी नाड़ी उल्टी घुमानी पड़ती है, कभी सीधी घुमानी पड़ती है, ताकि ये जो है इसका जो बल है नाड़ी का वो हमें ज्यादा तकलीफ न दे बाद में। नहीं तो होता क्या है, यहाँ से हम लपेटते हुए जाते हैं और यहाँ पे वो बल पड़ता जाता है। तो एक बार इस तरह से ट्विस्ट करना है, एक बार इस तरह से उल्टा ट्विस्ट करना है। वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, अभी मैं इस तरह से ट्विस्ट कर रहा हूँ। जितना आप ज्यादा ट्विस्ट करोगे उतनी पतली नाड़ी बनेगी।
और जितनी पतली नाड़ी बनाओगे उतनी पगड़ी भी अच्छी दिखेगी। ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने बिठा दिया, यहाँ पे इस तरह से। बाद में ये जो है इसे हमें खोलना है, आगे नाड़ी नहीं। खोलकर पगड़ी में क्या होता है, पूरी नाड़ी लगाते हैं। लेकिन ये अभी हम जो शिंदेशाही पगड़ी हो या कोल्हापुर की पगड़ी हो या संस्थानिक अलग अलग टाइप की जो पगड़ियाँ होती है, उसमें यहाँ पे ये खोल के नीचे से इसके वापस पट्टी बना के मैं, ये देखो ये खुल रहा है, खुलना नहीं चाहिए। ये इसे पट्टी यहाँ पे मैं लगा देता हूँ इस तरह से, और ये पीछे से फिर ऊपर की तरफ आना है। ये देखिए, इसे ऊपर की तरफ आना है। ऊपर आने के बाद फिर ये इसको पट्टी इससे पट्टी बना के, देखिए यहाँ पे मैंने पट्टी बना के रखा है, नाड़ी नहीं। फिर यहाँ से ट्विस्ट करना है। अभी इस तरह से, तो हम उल्टा करेंगे। जैसे जैसे आप पगड़ी बनाते जाओगे वैसे वैसे आपको इसमें इंटरेस्ट आने लगेगा और ये पता भी चल जाएगा कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं। ये देखिए, ये बार बार खुलता जाता है। देखो बैठ गया। अगर ये बार बार खुलता है तो थोड़ा सा मैं इधर ये ग्लू लगा देता हूं ताकि ये निकले नहीं। अभी ये गीला है तो गीले में चिपकता नहीं है ज्यादा, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। अभी हमें आगे की नीचे की नाड़ी, देखिए यहाँ से शुरुआत की, ये ऐसे नीचे से लगाते हुए जाना। ये देखिए, ये या नीचे से नाड़ी के आगे नाड़ी लगाते हुए जाना। थोड़ा और यहाँ तक आ गए। अभी इसे खोलना है। देखिए इस तरह से हम खोलते हैं। और ये इसके ऊपर बिठा दें। ये देखिए, ये इस तरह से प्लेन बिठा दिया। अभी यहाँ से नीचे से भी वैसी प्लेन पट्टी लेनी है। प्लेन पट्टी लेके यहाँ पे अटकाना है और फिर नाड़ी। तो इसी प्रकार से नाड़ी आगे की साइड सिर्फ नाड़ी लगानी है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर नीचे से नाड़ी आएगी। यहाँ पे पट्टी 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 आएगी, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसे। और इसी तरह से हमें बांधते हुए जाना है। तो अभी मैं फटाफट बांध के ले लेता हूँ, फिर आपको आगे का दिखाऊंगा। तो जरा फास्ट फॉरवर्ड में मैं इसे अभी बांध देता हूँ, आप देखते रहिए कि मैं कैसे बांधता हूँ।
अच्छा तो दोस्तों, इस तरह से देखिए अभी इतना ही हिस्सा बचा हुआ है, लेकिन यहाँ पे अभी छूटने लगा है। तो आगे का जो हिस्सा है इस पगड़ी का, वो थोड़ा सा सूखने के बाद हम बाद में बनाएंगे। नहीं तो क्या होता है, अगर मैं ऐसे ही बांधता चला गया तो ये खुलता जाएगा, यानी ये जो है वो छूटता जाता है। तो जहां तक आप ठीक तरह से काम कर सकते हैं वहां तक ही काम कीजिए, बाकी का काम आप सूखने के बाद। तो इसको आज मैं अभी सूखने के लिए रख देता हूँ। जब ये सूखेगा तो उसके बाद हम इसके आगे का हिस्सा बनाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए, तब तक के लिए हम लेते हैं ब्रेक। लेकिन इसी एपिसोड में ये पूरी पगड़ी मैं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि क्या होता है, पार्ट्स पार्ट्स बनाता हूँ तो पार्ट्स में होता क्या है कि सारे के सारे पार्ट्स देखे नहीं जाते हैं। तो इसलिए ये जो पगड़ी है मैं इसी एपिसोड में मैं पूरी दिखाने वाला हूँ। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। अभी मैं इसे यहीं पे छोड़ देता हूँ। अच्छा, नमस्कार दोस्तों। ब्रेक के बाद देखिए, अभी ये जो हमने यहाँ पे लपेट के रखा हुआ था, तो अभी इसके आगे क्या करना है, ये जब हमारा पूरा हो जाता है बांध के नाड़ी का सेक्शन, यानी पूरी नाड़ी से ये ढक जाता है, तब हमें क्या करना है, इसके ऊपर एक बाइंडिंग नाड़ी जो है वो घुमानी है। बाइंडिंग नाड़ी घुमाने के लिए हम क्या करते हैं, ये पीछे का जो हिस्सा है, देखो यहाँ पे अभी पीछे आया हुआ है, इसको, इस नाड़ी को यहाँ से टाइट करते हुए, ट्विस्ट करते हुए, यहाँ से आगे हमें पट्टी नाड़ी नहीं, पूरी नाड़ी बनाने। आप चाहे तो पूरी नाड़ी आप बना के ले सकते हैं उसके आगे के हिस्से को, और थोड़ा सा यहाँ से ये जो अपना कॉर्नर है, ये कॉर्नर, इस कॉर्नर तक हमें ये ले जाना है। जितना आप टाइट कर सकते हो उतना टाइट कीजिए। ठीक है, इस कॉर्नर तक हम लेके गए। फिर नीचे से इसके नीचे से हमें यहां से सेंटर से थोड़ा सा आगे, यानी समझो ये अगर पगड़ी का सेंटर है तो यहां से 3 उंगली आगे लेके यहां पे लगाना है, नीचे से लेके यहां तक। फिर आगे नाड़ी ट्विस्ट करते हुए जाना है। ये देखिए, यहां से जहां पे हमारी नाड़ी की शुरुआत हुई थी, ये एंड पॉइंट नाड़ी का, वहां तक हमें लेके जाना है। देखिए, यहां से लेके यहां तक। फिर नीचे से लेके ये जो अपना कॉर्नर पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट को इसको मिलाना है। देखिए यहां पर, फिर ऊपर की तरफ से, ये जहां पे हमारी नाड़ी की शुरू है, यहाँ पे हमने क्या बोलते हैं, यहां से लेके यह जो नाड़ी आई है ऊपर नीचे से, उसको क्रॉस करना है, इस नाड़ी को, यानी यहां से लेके यहां तक हमें क्रॉस में लेना है। ये देखिए, आपको ऊपर से शायद दिखाई दे क्योंकि लाल में लाल मर्ज हो रहा है। फिर से देखिए, तो यहाँ पे एक हमारा नाड़ी का त्रिकोण बन जाता है ऊपर से। फिर नीचे से लेके जहां से ये शुरुआत हुई थी उससे थोड़ा सा आगे लेना है पीछे की तरफ। देखिए यहाँ पे ये आया है, यहाँ पे ये आया है, तो इसके थोड़ा सा आगे लेना है। यानी पहले नाड़ी से थोड़ा सा आगे, इसको यहाँ पे क्रॉस होना चाहिए। और फिर ट्विस्ट करते हुए
ऊपर से ये जो अपना कॉर्नर पॉइंट है पगड़ी का, इससे 4 उंगली आगे लेना है। ये देखिए, ये यहाँ पे 4 उंगली आगे मैंने ले लिया। फिर देखिए, ये कॉर्नर पॉइंट है, यहां से आगे 4 उंगली, फिर नीचे से लेना है। अभी ये कहां तक लेना है, ये जो हमारा यहाँ पे हमने क्रॉस बनाया हुआ है, उस क्रॉस से 1-2 उंगली आगे लेना है, 2 या 3 उंगली थोड़ा सा आगे लेना है। ये देखिए, ये यहां से थोड़ा सा आगे लिया, फिर ऊपर से पीछे की तरफ जहां पे हमने ये यहाँ पे आगे लिया था, उसको क्रॉस करना है। क्रॉस हो गया, फिर नीचे से लेना है। यहाँ पे क्रॉस, और नीचे से ये जो ऊपर की नाड़ी आई हुई है, ये नाड़ी, इसको हमें यहाँ पे क्रॉस करता है। ये क्रॉस करके वापस ये जो नाड़ी है अपनी, पहला क्रॉस हो गया, यहाँ पे हमें दूसरा क्रॉस लगाना है, यहां से क्रॉस लेनी है। ये क्रॉस लगाया, फिर इससे ये जो हमारा दूसरा क्रॉस है, ये इससे थोड़ा सा आगे लेना है, थोड़ा सा आगे, यानी जैसे यहाँ पे लिया है वैसे यहाँ पे लेना है। नाड़ी बनाने में टाइम बहुत जाता है हमारा। देखिए, अभी ये क्रॉस से थोड़ा सा आगे लिया, फिर यहाँ पे जो हमने क्रॉस लिया है उससे थोड़ा सा आगे, यानी जितना डिस्टेंस हमने यहाँ पे रखा है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे रखना है। अभी ये जो नाड़ी जाएगी, इसमें बराबर सेंटर में क्रॉस आना चाहिए। ये देखिए, ये पगड़ी का सेंटर है, तो यहाँ बराबर यहाँ पे ये यहाँ जो नाड़ी आई है उसको क्रॉस आना चाहिए। फिर अभी ये क्रॉस लेके डायरेक्ट दूसरा कॉर्नर पॉइंट जो है अपना, ये यहाँ पे हमें लगाना है, यहां तक लेनी है मतलब, और फिर ट्विस्ट करते हुए
ये देखिए, ये पीछे का ये क्रॉस हो गया, उसके आगे वाली जो नाड़ी है उसको क्रॉस बनाना है यहाँ पे। फिर से नाड़ी घुमाते हुए नीचे से ये देखिए, यहाँ पे एक क्रॉस बनाना है। फिर ये जो आखिरी है, ये नाड़ी का यहाँ पे सेंटर में क्रॉस आना चाहिए और ये ऊपर से जो अपना दूसरा कॉर्नर पॉइंट है वहां तक लेके जाना है और फिर नीचे से ये देखिए यहाँ पे यानी अभी देखो, ये पगड़ी का जो आगे का काम है, ये क्रॉस लेना यानी क्रॉस नाड़ी डालना, ये हमारा हो गया है। अभी इस नाड़ी का हमें एंड करना है। यानी एंड करने के लिए हमें क्या करना है, ये यहां से यहां तक लेके जानी है। और जो हम स्टार्टिंग में छोड़ते हैं ना, ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, स्टार्टिंग में छोड़ते हैं, इसको हमें बांधनी है एक नॉट, यानी गार्ड बांधनी है। एक छोटी सी गार्ड बांधनी है। ये देखिए, यहां से ऐसे सेंटर में गार्ड बांधने के बाद ये हमारा पगड़ी का जो बांधने का काम है वो अभी पूरा हो गया है। अभी ये गार्ड बांधने के बाद ये जो है कपड़ा बचा हुआ है, हमें क्या करना है, इसको ट्विस्ट करना है। ये देखिए, अगर आप चाहे तो इसमें डिजाइन वगैरह बना सकते हैं, कुछ भी। ये जो बचा हुआ हिस्सा है इससे और ये यहाँ पे जो नाड़ी है वहां पे हम अंदर डाल देते हैं। इसको टच भी लगा के बाद में हम फिक्स कर देंगे। तो ये जो अभी दूसरा बचा हुआ हिस्से है वो एक साइड जाएगी इस तरफ, या तो आप नाड़ी बना के फिर से लगा सकते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से इस तरफ जाएगी, एक जाएगी इस तरफ और इसके आगे लगेगी जरी की पट्टी। ये जो टुकड़ा बचा है इसके आगे, और ये जरी की पट्टी जो है वो हम बाद में लगाएंगे। जरी की पट्टी मतलब एक छोटा सा चौकोनी टुकड़ा जरी का हम इस नाड़ी के एंड में लगा देते हैं और ये ऊपर से लग जाता है। वैसे ही ये जो हिस्सा है इसको भी ऐसे ही ट्विस्ट करके यहाँ पे डाल देते हैं। देखिए, तो इस प्रकार से हमारी जो कोल्हापुर स्टाइल की पगड़ी बांधने का जो तरीका है वो इस प्रकार इस वीडियो में पूरा होता है। अगर किसी को कुछ शंका हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अभी इसे पूरी तरह से सूखने देना है और सूखने तक ये खुले नहीं ये पगड़ी, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको वापस धागा या नाड़ी बांध के रख देते हैं या कोई पट्टी बांध के रख देते हैं, ताकि इसका जो शेप है वो वैसे के वैसा ही रहे और ये खुले नहीं। तो जब तक ये सूखता नहीं है तब तक हम इसे बांध के रख देंगे और वो जब सूखेगा तो उसके बाद हम ये जो यहाँ पे जो मैंने बोला वो 2 जरी के टुकड़े लगा देंगे। वो जरी के टुकड़े जैसे सिंधेशाही पगड़ी में वो पीछे से लगाते हैं उसी टाइप से पीछे से लगाने हैं। बाकी अभी इस पगड़ी में दिखाने जैसा कुछ बाकी बचा नहीं है। फिर भी किसी की समझ में ना आया हो तो मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। आसान पगड़ी है बांधना, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बस ये खुलनी नहीं चाहिए जब तक आपकी पगड़ी पूरी नहीं होती।
तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तो फिलहाल मैं इसको बांध के कैसे रखते हैं ये भी दिखा देता हूँ ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये मेरे पास एक नाड़ी है जो मैं इसके ऊपर बांध के रखने वाला हूँ। ये देखिए, ये ऐसे बांध के रखना है इसे। ताकि ये खुले नहीं, यानी इसका शेप खराब ना हो। ये देखिए, इस तरह से इसको फटाफट बांध के रख देते हैं। देखिए, ऐसे मैंने क्रॉस करके इसको बांध दिया है। ये अभी जब तक ये सूखेगा नहीं पूरी तरह से तब तक मैं इसे नहीं निकालने वाला हूं। तो ये थी हमारी कोल्हापुर पगड़ी। ये देखिए, ऊपर से ऐसे दिखती है, साइड से देखिए, ये नीचे से देखिए। तो अभी मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, धन्यवाद।